हेलो इंजीनियर्स। गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि 85 प्लस सीबीटी 1 में क्या स्कोर किया जा सकता है कि नहीं, और बहुत सारे लास्ट ईयर भी बच्चों ने 85 प्लस स्कोर करा था। इनफैक्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें ना एक बात ऐसी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको ध्यान में रख के अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली ये मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं आप लोग। इनफैक्ट टाइम का एलोकेशन साथ साथ में जो स्मार्ट ट्रिक होती है कि इन्हीं टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट करना है, जिससे कि ऑलमोस्ट हमारा 80% 70% सिलेबस जो है पहले ही कवर हो जाएगा कम समय में, और जहां पे मुझसे मिस्टेक हो सकती थी उन क्वेश्चन को मैं पहले मजबूत कर लूंगा जहां से गलतियां ज्यादा बच्चे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गाइज। और शुरू करने से पहले ये आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन आरआरबी का होता है, जिस पैटर्न पे होता है, डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को मैंने दोनों बार क्लियर करा है, 2019 वाला भी 2024 वाला भी। हर बार एग्जामिनेशन इसलिए देते हैं फैकल्टीज की आपके कंटेंट को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सके और एग्जामिनेशन की नीड क्या है उसको समझ सके। ऑल्दो मैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के टच में नहीं हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि जनरल कैटेगरी से मैंने ये एग्जामिनेशन हर बार क्लियर किया है जितनी बार दिया है। अब इस सीबीटी 1 में क्या क्या चीजें हैं उसको आपको समझना है। उसके साथ साथ में जितने भी टॉपर्स, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे थे जो मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे हैं, जिनका इंटरव्यू चैनल पे आपको देखने को मिला है, उन सभी के पॉइंट्स को मैं कंसाइज करके कंपाइल करके आप तक पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसको जरूर देखिएगा, समझिएगा। गाइज यहाँ पे ना इस एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स 30 नंबर, रीजनिंग आपको 25 नंबर, जनरल साइंस 30 नंबर और 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस। अगर आइडियली आपको 85 प्लस स्कोर करना है तो कितना कितना इन सभी पोर्शन में स्कोर करना हो। देखो ये दो पोर्शन तो ऐसा है जो आपका स्कोरिंग पोर्शन है ना। और इन दो पोर्शन में से फिर भी साइंस को मान सकते हैं कि अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मार्क्स जो है बहुत फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग 28 नंबर तक स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से टॉपिक कवर कर लिया तो 28 स्कोर किया जा सकता है। रीजनिंग वाले पार्ट में मैं आपको 23, इसलिए यहाँ पे ऑल्दो 25 में 25 स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, दो क्वेश्चन इसलिए मैं रख रहा हूं कि हो सकता है कि जल्दीबाजी में कुछ मिस्टेक हो जाए। ये एक आइडियल मार्क्स बोल रहा हूं, जो अगर टॉपर की कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो कितना स्कोर करते हैं। जनरल साइंस में अगेन मैं बात करूं तो 25 टू 26 मार्क्स स्कोर हो जाता है, और यहाँ पे 10 टू 11 मार्क्स यहाँ पे आइडियल सिनेरियो में हो सकता है आपके 8 नंबर आए, तब भी ओवरऑल आपके 85 नंबर लगभग लगभग आराम से बन जाएंगे, 7-8 नंबर स्कोर करोगे तब भी। तो गाइज आइडियल सिनेरियो में ये आपको अचीव करना है। अब इसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको भी हम लोग सारी बातों को समझते हैं दोस्त, है ना। आपको पता है कि मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उसमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, साथ साथ में वहां पे चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत कर सकते हो तुम लोग। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक ऐसा है जहां पे होते हैं गलतियां, मैक्सिमम गलतियां और मैक्सिमम कंफ्यूजन, टाइम कंजम्पशन, सब कुछ इतने ही टॉपिक में लगता है। उसके बाद अब लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अलजेब्रा से क्वेश्चन आए, या फिर मेंसुरेशन 2D या 3D से आए, ट्रिग्नोमेट्री से आए, डेटा इंटरप्रिटेशन से आए, तो इन क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कई बार वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा टॉपिक तुमसे आसानी से हो जाता है। जैसे सपोज करो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कर लेते हो, परसेंटेज के कर लेते हो, टाइम एंड वर्क के कर लेते हो, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के कर लेते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आती है, सपोज करो पाइप एंड सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आती है। तो बस जो टॉपिक प्रॉब्लमेटिक है उसी पे थोड़ा सा फोकस करो, और कहां से क्वेश्चन लगाना ये भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, मैथ्स में बहुत ज्यादा नहीं, आपको जो टॉपिक प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं उसके 50 से 70 क्वेश्चन के आसपास आपको डेली करना है। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे जो बाकी टॉपिक के भी होंगे, लेकिन मान के चलो कि 20-25 क्वेश्चन उस टॉपिक के होंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उन टॉपिक के लगभग लगभग 20-25 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेना, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। कहां से? 5 सालों का आप आरआरबी एएलपी का पेपर उठा लेना, एनटीपीसी का उठा लेना, आरआरबी जेई वाला तो अभी रिसेंटली 2 सालों वाला तो कर ही लेना। इन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आरआरबी किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ में जो क्लास में आपको ट्रिक्स बताई जा रही हैं, उन ट्रिक्स को अप्लाई। देखो बहुत सारे लोग ट्रिक्स सोचते हैं कि ट्रिक्स काम नहीं आती हैं,
बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो आपके प्रॉब्लम को जो आप कर सकते थे 1 मिनट में उसको 10 सेकंड में सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो उन ट्रिक्स की हेल्प ज़रूर लेनी है गाइज़, आपको इसीलिए क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है डिटेल में। ठीक, क्लासेस के बारे में भी बताऊँगा, वीडियो में बने रहना गाइज़। और यहाँ पे देखो, अगेन रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज, नंबर, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। इसमें देखो, इसमें होता क्या है ना कि लोगों को लगता है कि हमें तो आता ही है, इसमें क्या है? वहाँ पे अगर दिमाग चल गया तो चल गया, नहीं चला तो टाइम लग गया। ये बात वैलिड है, दिमाग नहीं चला तो टाइम लगेगा, लेकिन दिमाग जल्दी चले उसके लिए आपको उसी पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसी पैटर्न की क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनेशन में पहली बार दिखेगा आपको तो प्रॉब्लम होगी। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और गाइज मैं ये बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मेरी भी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मेरी मैथमेटिक्स भी अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस नहीं होती है तो ऑल्दो 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप भी जब एग्जामिनेशन में बैठोगे ना तो आपको ये फील होगा कि प्रैक्टिस रहती तो सर इसको मैं फास्ट कर लेता। टाइम का ही खेल है इस एग्जामिनेशन में। टाइम लिमिट के अंदर पूरे पेपर को, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने वाला बच्चा पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पढ़ने वाला। तुक्का मारना है तो सब पेपर कर लोगे आधे घंटे में। पढ़ने वाला बच्चा पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। वो बताऊँगा आपको कहाँ से स्किप करने हैं, ठीक? तो इसमें से आपको आइडेंटिफ़ाई कर लो टॉपिक उसी तरीके से जैसा बताया, और उसके बाद उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको रीज़निंग के करने हैं टाइम के साथ, ठीक है? और नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन पे थोड़ा-सा ध्यान देना। जीके वगैरह डेफिनेटली रियल गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें पढ़ना, जीएस में, जीएस साइंस में तो पढ़ना बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन आपको सेलेक्टेड टॉपिक कौन से पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। बायोलॉजी में तो 6 से 10वीं तक के सारे क्वेश्चंस में से कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाता है, लेकिन फिजिक्स में आप अपने पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जहाँ से फोर्स, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह, यहाँ से यूनिट वगैरह, बेसिक क्वेश्चन एनएलएम से, ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और वहाँ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, अगर थ्योरम में प्रॉब्लम है, लॉज में प्रॉब्लम है, तो उन लॉज को रट लो, देख लो, लिख लो, ये आपको हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में अगेन पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएंगे, एसिड बेस से क्वेश्चन आएंगे, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। मेटल, नॉन मेटल से आएंगे, और जो भी एवरीडे केमिस्ट्री का पार्ट है उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये आइडेंटिफाई कर लेना कि ये टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है। उसी तरीके से अब देखो 15 नंबर का पोर्शन है, जिसमें मैंने बोला था कि 10 प्लस टारगेट करना है, तो इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैटिक जीके में कंट्री, कैपिटल, रिवर, बुक्स, अवार्ड्स, ये सब आप लोग एसएससी के लिए भी पढ़ रहे होगे, इसके लिए भी काम आएगा, ठीक? पॉलिटी में आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, रेलवे फैक्ट्स, इकोनॉमी, ये सब कुछ पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिलती है, चैनल पे दी जाती है, उनको आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले 2-3 बार, ताकि याद रहे। प्रीवियस ईयर के आरआरबी क्वेश्चन जरूरी हैं। इसमें क्या करना है, क्विज। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे आपको 10-10 क्वेश्चन की क्विज दी जाती है। ये इसीलिए क्विजेज होते हैं कि ताकि उन क्वेश्चन को आप दे रहे हो तो एग्जामिनेशन में अगर आते हैं तो वो याद रहेंगे। क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी नहीं चलेगा आपको 10-10 20-20 मिनट दे रहे हो, और आपका धीरे धीरे ये पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पे फोकस करिएगा, और इस तरीके से अपने टाइम को एलोकेट कीजिए। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस की बात करें तो 1.5 घंटा, 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए, 1.5 घंटा आपको जनरल साइंस के लिए, और लगभग 30 मिनट्स आपको, किसके हिसाब से टाइम डिसाइड कर रहा हूँ, वेटेज के हिसाब से, ठीक? उस हिसाब से करंट अफेयर और जीके और मॉक टेस्ट वगैरह जो देना है उसका रिव्यू करना है। ये जो टाइम दिया आपने उसका रिव्यू करने के लिए 20 मिनट एडिशनल, लगभग लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे एलोकेट टोटल करना है गाइज, है ना? और यही आपको याद रखना है कि सिलेबस कंप्लीशन पे जो लोग 100% देते हैं, वहां पे एफर्ट आपको 35% का देना है। अपना टोटल एफर्ट जो लगा रहे हो उसका एलोकेशन देख लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक पे 40%, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे देना है। रिवीजन पे भी 15%, जो पढ़ रहे हैं वो याद है कि नहीं। और क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी, इसलिए रिवीजन नहीं, आपको प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस पे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एफर्ट देना है। और स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट पे भी 10% अपना दिमाग देना है कि क्या ऐसा करें जिससे हमारी स्पीड बढ़े। सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी में स्पीड सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, सॉरी, इस एक्यूरेसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, फिर अपने आप स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
शुरू में ही सोचते हैं कि कम समय में पेपर को करना है, गलतियां मिस्टेक बढ़ जाती हैं। तो आप सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्पीड इंप्रूव होना लगेगी, एग्जामिनेशन तक आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। और आपके प्रैक्टिस के लिए ना सारी चीजें अवेलेबल है, अड्डा 24/7 पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे 50 मिनट फर्स्ट आपको क्या करना है, देखो टॉपर्स जनरली क्या सजेस्ट किए जो इंटरव्यू वगैरह लिया, कि मैंने पूछा कि सर पहले सबसे पहला कौन सा पोर्शन आपने टच किया, तो डेफिनेटली इसमें से सबसे पहला पोर्शन जो है मैथ्स और रीजनिंग वाला मैक्सिमम बच्चों ने बोला। क्यों बोला होगा? क्योंकि उनका इस पे कमांड है, वहां से उनको लीड मिलती है, उनको लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ठीक, उसके बाद ऐसा भी हो जाता है कुछ बच्चों से कि सर इसमें टाइम ज्यादा दे दिया हमने, तो ये वाला पोर्शन छूट गया जहां कम समय लगता है। लेकिन आप लोगों से बोल रहा हूं, आप लोग ये स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये ध्यान रखना कि टाइम इससे ज्यादा ना जाए। ठीक है, लास्ट में लगभग 10 मिनट आपके पास बचे। और वो क्यों बचे, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, उसको स्किप भी करोगे आप लोग, और वापस से उस टॉपिक पे आके उन क्वेश्चन को करने का समय नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा उनको। इसीलिए वो टेंशन बनी रहती है, इसलिए आपको लास्ट में टाइम बचाना है। और जो लेंदी क्वेश्चन है उसको फटाफट स्किप करना है, वन गो में स्किप करो, पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो। 10-12 क्वेश्चन छोड़े हैं आपने, उनको बाद में फटाफट आपको देखना है। एक्यूरेसी मैटर करेगी डेफिनेटली, और आप सभी को पता है कि अटेम्प्ट से ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 65 अटेम्प्ट किया और उनका सिलेक्शन हो गया, और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 85 अटेम्प्ट करके सेलेक्ट नहीं हुए। तो गाइज डेफिनेटली आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, तो आपको अटेम्प्ट्स ध्यान में रखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। 100 में 100 करने की नहीं सोचनी है। ठीक, आप सभी के लिए जो है आरआरबी के लिए कंप्लीट क्लासेस जो है अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है। शताब्दी बैच 3.2 बैच है जो आरआरबी जेई का, जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों इंक्लूडेड है। सिविल के लिए ही नहीं, सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। उसी तरीके से आपको देख सकते हो, ये जो सिविल वाला बैच है ये शताब्दी 3.2, इसी तरीके से एक महापैक भी अवेलेबल होगा, जिसके अंदर शताब्दी बैच तो मिल ही रहा है, एसएससी के जितने बैचेस हैं, बाकी बैचेस हैं, वो सारे बैचेस अवेलेबल हैं गाइज। और कैसे ज्वाइन करना है, जब भी ज्वाइन करो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके एक डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है, इस कूपन कोड से सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा गाइज। और बिलीव मी, लोवेस्ट प्राइस में आप सभी को ये दिया जा रहा है बैच, महापैक भी दिया जा रहा है। बस केवल और केवल आपका सिलेक्शन चाहिए। इस बार किसी भी हालत में आप में से जो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर पिछली बार चूक गए, पूरी मेहनत करके इस बार सिलेक्शन लेना है गाइज। आप में से बहुत सारे लोग पिछली बार सीबीटी 1 में चूक गए थे, सीबीटी 1 के बाद उनको 2 देने का मौका नहीं मिला, अदरवाइज उनकी टेक्निकल बहुत स्ट्रांग थी। तो आप लोग पूरा फोकस करके अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बनाइए, सीबीटी 1 और 2 दोनों को मजबूत बनाइए। 100% सिलेक्शन की उम्मीद है आपसे इस बार। और थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि नए बैचेस में आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो इसमें आपसे मुलाकात होगी 28 तारीख से। और जो पुराने बैचेस में एनरोल कर चुके हैं बच्चे, उनकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। अब पुराने बैचेस को क्लोज कर दिया गया है, उनमें एडमिशन बंद हो चुके हैं। इसमें जिनको एनरोल करना है फटाफट कर लेंगे, या फिर महापैक ले लेंगे, तो उसमें पुराने बैचेस भी दिखेंगे, आने वाले बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।